नमस्कार। कल वीडियो आई थी हमारे पास और उसके साथ ही बहुत सारे संदेह और सवाल भी। और सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि भाई मेरे को फेमस होना है या फिर मुझे जनता की नजरों में आना है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जिनके भी संदेह हैं, सवाल हैं संस्था को लेकर के, उनको उनके जवाब मिल सके और वो संस्था के मिशन में अपना सहयोग दे, साथ बनाए रखें। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को पूरा सुनिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी उनके संदेह भी दूर हो जाएं। अच्छा देखिए, ये वीडियो की मैं छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ आपको। आचार्य प्रशांत की संस्था में काम करने वाले कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा अहंकारी हैं। उनमें से एक का नाम है शुभंकर। ये ऐसे लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि अहंकार कभी हार नहीं मानता और हमेशा पिटता रहता है, लेकिन फिर भी उठ के खड़ा हो जाता है और ऐसी हरकतें करवाता है। ऐसा ही महाशय के साथ हुआ है। और हाँ, ऐसे लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि संस्था का जो मिशन है उसमें अवरोध पैदा कर सके और खुद फेमस हो सके। संस्था और आचार्य जी ना जाने ऐसा कितना ही विरोध सहन करते हैं और वो लड़ रहे हैं। और गजब की बात तो ये है कि वो हमारे लिए हमसे ही लड़ रहे हैं। खैर, अब इन महाशय की कहानी सुनते हैं। देखिए, आवाज तो मेरी है लेकिन शब्द संस्था की तरफ से हैं। आपको 100 बार समझाया गया है कि कुछ भी सोचने या लिखने से पहले खुद से पूछो मुझे कैसे पता, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कम होने का नाम ही नहीं लेता। हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है और जुन्नू अपने बेहुदा कॉन्फिडेंस के साथ कूदना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति संस्था से 2 महीने में ही खदेड़ के निकाला गया है तो वो कैसा होगा? और अगर कोई व्यक्ति संस्था में 12 साल से श्रम कर रहा है तो वो कैसा होगा? अगर कोई आचार्य जी की संस्था में आकर भाग गया है या निकाल दिया गया है तो इसी बात से आपको पता चल जाना चाहिए कोई अच्छा आदमी तो यहाँ से भागेगा नहीं। आपको अगर सवाल उठाने भी हैं तो पहले किस पर सवाल उठाओगे? एक व्यक्ति संस्था में आया और संस्था का समय, संसाधन और ऊर्जा व्यर्थ किया, मिशन को नुकसान पहुंचाया, काम कुछ नहीं करा, बस माहौल खराब किया। एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र और जवानी आचार्य जी के काम को समर्पित कर दी। इन दोनों में से पहले किस पर सवाल उठाओगे? अब पूछो अपने आप से कि आपने किस पर सवाल उठाया। आपने किस पर सवाल उठाया, इससे ये पता चलता है कि आपकी मान्यता किसके पक्ष में जुड़ी हुई है। पता चलता है कि भीतर ही भीतर आप किसके खिलाफ हो और कहां से भागने का बहाना ढूंढ रहे हो। आमतौर पर संस्था बहुत धैर्य दिखाती है और जो एकदम ही नकारा लोग होते हैं उनको भी पालती रहती है। सच पूछिए तो मेरे जैसे कई प्रमाण हैं। अगर किसी को निकालना पड़ा है तो उसने जरूर ही कोई आपराधिक हरकत करी होगी। आपको एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यह व्यक्ति संस्था के भीतर लड़कियों, महिलाओं को परेशान कर रहा था, मैसेज आदि भेजकर फंसाने की कोशिश कर रहा था। संस्था के जूनियर अब शुभंकर जी को रिपोर्ट करते हैं और बहुत सारी लड़कियां एक नई जिंदगी की तलाश में अपने छोटे शहरों से संस्था में आती हैं। उनमें से कईयों को स्मार्ट लड़कों के रंग ढंग का ज्यादा अनुभव नहीं होता। इन बहनों की सुरक्षा का दायित्व शुभंकर जी, शिल्पा जी और गेमलता जी आदि वरिष्ठ लोगों पर रहता है। ऐसे में कोई रोड रोमियो बनेगा तो लताड़ा ही जाएगा। हर आदमी के पास यूट्यूब चैनल है। कल को कोई भी एरा गैरा कुछ भी वीडियो बना देगा तो तुम संस्था से जवाब मांगने चले आओगे। जिसने वीडियो बनाया आपने उनसे जवाब मांगा क्या? और संस्था आपके फिजूल सवालों का जवाब कब तक देती फिरेगी? रोज 4 लोग एक्सपोज करके वीडियो बनाते हैं तो हम जवाब देते रहें? आचार्य जी का नाम टाइटल में और थंबनेल में लिखने से लोगों के व्यूज आ जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है और आपको दिखती नहीं। ये वीडियो वाला व्यक्ति संस्था से 1.5 साल पहले निकाला गया था, तब से शायद अपना यूट्यूब चलाने की कोशिश कर रहा है और इसके तब से कुल 250 सब्सक्राइबर हुए हैं। आमतौर पर इसके वीडियो पे 100-200 व्यूज ही आते थे, पर इस वीडियो पर आचार्य जी का थंबनेल लगा देने से इसके 12,000 व्यू हो गए। बंदे की चाल सफल हो गई और उसकी चाल सफल करवाने में इस गीता कम्युनिटी का भी पूरा योगदान है। संस्था के लिए खतरा इस तरह के वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं। इनसे निपटना हम अच्छे से जानते हैं। इस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। पर संस्था के लिए ज्यादा बड़ा खतरा इस कम्युनिटी में छिपे हुए वो जीव जंतु हैं जो बहाने खोज रहे हैं किसी तरीके से गीता श्रृंखला को छोड़ने के। यही लोग हैं जिन्होंने कल से इस मुद्दे को कम्युनिटी पर 4 बार उठाया है। ऐसे 4 भाई बहनों को कम्युनिटी से ब्लॉक किया जा चुका है। पर ऐसे मुद्दों पर जो बढ़ चढ़ कर कमेंट कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनको भी ब्लॉक कर दिया जाए। ये कृष्ण का मंदिर है, तुम्हारी गॉसिप का बाजार नहीं। देखिए, ये शब्द हैं कमलेश बालचंदानी जी के, और जो कि सोशल मीडिया मैनेजर हैं संस्था के। तो ये उनके शब्द थे जो मैंने आपको अभी भी सुनाए हैं। और देखिए, अब आप फैसला करिए कि आपको क्या करना है। और आपसे विनती है कि संस्था का सहयोग करिए, आचार्य जी के हाथ मजबूत करिए। और ये तो छोटा सा नमूना है, पता नहीं ऐसे कितने ही विरोध आचार्य जी और संस्था रोज झेलते हैं। आचार्य जी बहुत बड़ी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और वो किसके लिए? वो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, पृथ्वी के लिए, जीवों के लिए। इनमें इनका क्या ही स्वार्थ है?
क्या ही फायदा है इनका। ये तो अपनी पूरी जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकते हैं, परंतु नहीं, ये हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें देखिए, हम फिर भी इनका ही विरोध करते हैं। और हम बड़े ही गजब लोग हैं। हम हमेशा बहाना खोजते रहते हैं। कभी हम कहते हैं आचार्य जी तो दारू पीते हैं, कभी हम कहते हैं वो क्लब में डांस करते हैं, और कभी संस्था पर सवाल उठाते हैं। कभी खुद पर भी तो सवाल उठाइए। और हाँ, पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आचार्य जी को एक बीमारी है जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा पहले। और इस बीमारी में धूम्रपान करना, दारू पीना, ये सब बहुत खतरनाक है। आचार्य जी के लिए जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर ये इल्जाम लगाते हैं। पहले जान लीजिए। और रही बात डांस करने की, तो क्यों भाई, अगर नाम के पहले आचार्य जी लगा दिया, आचार्य जी का टैग लगा दिया, तो क्या इनको जीने का हक नहीं है? इनका भी खुद का कोई जीवन तो होगा ना। और हाँ, तुम बताओ, तुम्हें क्या पड़ी है कि किसी के निजी जीवन में झांको? तुम अपना जीवन तो संभलता नहीं है, दूसरों के जीवन में झांकने की बहुत बड़ी रहती है। और आचार्य जी कहते हैं, आचार्य जी से ही सीखा है मैंने, कि जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते हैं वही लोग दूसरों की जिंदगी में भी झांकते हैं। देखिए, कोई अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है ये उसका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं आप ये खुद देख ही सकते हैं कि संस्था और आचार्य जी कितना बड़ा मिशन उठाए हुए हैं। वो पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर रोज लड़ रहे हैं, और किसी दूसरे से नहीं, हमसे ही लड़ रहे हैं। लेकिन हम कभी नहीं देखते ना ये सब। हमें तो बस कोई एक त्रुटि क्या दिख जाए, हम तो बस चढ़ जाते हैं दूसरे के ऊपर। खैर, अब आप निर्णय कीजिए, आपको किसकी सुननी है, अपने जुनून अहंकार की या फिर सत्य की। अब कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।